ओम शांति। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। ओम शांति। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं BK लक्ष्मीचंद जी, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय पाठशाला का संचालन करते हैं रुड़की में, और आप लंबे समय से राजयोग का स्वयं अभ्यास करते हैं और राजयोग का अभ्यास कराते हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू लक्ष्मीचंद जी। और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे प्रकृति ने हमें कुछ खासियत दी है कि जो जीव घूंट भरकर पानी पीते हैं वो मूलतः शाकाहारी हैं, और जो जीव चाटकर पानी पीते हैं वो मूलतः मांसाहारी हैं। चूँकि मनुष्य घूंट भरकर पानी पीता है तो वो प्रकृति के अनुसार वो शाकाहारी है। तो क्या आप मानते हैं कि जो कोरोना महामारी आज के समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए है, इसका एक कारण मांसाहार होना भी है और प्रकृति के विरुद्ध जाना भी है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रकृति वास्तव में जो दूषित हुई है, जैसे पशुओं की हत्या होती है या पशु खाए जाते हैं काट करके, उसके दूषित होने में, उसके तमोप्रधान होने में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वास्तव में शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मनुष्य का शरीर उसी के हिसाब से बना भी है, और शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति को कोरोना वास्तव में पूरी दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं है। हमारी संस्था लगभग 140 देशों में फैली हुई है, एक भी केस ऐसा नहीं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति को कोरोना हुआ हो। यानी जो ये कोरोना का जो प्रादुर्भाव है, हाँ। जो इसकी शुरुआत है वो चीन से मानी जाती है, वुहान शहर से। हाँ। और वहाँ पर भी जो इसका जो मांसाहार जो केंद्र है वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो क्या आपका मानना है कि इस तरह के जो रोग हैं वो उन्हीं लोगों को होते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उन्हीं की कम होती है जो मांसाहार करते हैं? बिल्कुल, रोग प्रतिरोधक क्षमता में एक बहुत बड़ा रोल मानसिक बल का भी है जी। और जो शुद्ध सात्विक व्यक्ति होता है, परमात्मा से यदि वो जुड़ा हुआ भी है, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वास्तव में जिसे मेडिकल साइंस भी नाप नहीं सकती है जी। वो इंटरनल शक्ति होती है जी। तो वो बहुत काम करती है। प्रतिरोधक क्षमता केवल जो हमारे शरीर के तत्व उनसे ही नहीं बल्कि मानसिक बल से भी कनेक्टेड है। अच्छा भाई साहब, पूरे करीब 60 दिन हो गए हैं हाँ। लोगों को लॉकडाउन का पालन करते हुए, लोग घरों में हैं, तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यक्रम भी प्रभावित हुए हैं जी। तो क्या आप मानते हैं कि जो हम संदेश दे सकते थे ब्रह्मा कुमारी के आयोजन के माध्यम से, वो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, और इससे वो संदेश नहीं जा पाया दुनिया में जिससे कोरोना में रोकथाम में मदद मिल सकती थी? नहीं, वो संदेश गया है जी। क्योंकि संस्था ऑनलाइन जो हमारे प्रोग्राम हैं कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूरी दुनिया में वो प्रोग्राम पहले से भी ज़्यादा हो रहे हैं जी। और वास्तव में जिसे मनसा सेवा कहते हैं, वो मनसा सेवा हजारों लाखों योगियों के द्वारा समाज को महसूस हो रही है, प्राप्त हो रही है। जी। तो सेवा तो हो रही है। जी। एक फिजिकल सेवा भले ना हो रही हो, लेकिन जो एक इंटरनल सेवा है जिससे बल मिलता है संसार को, मनुष्य आत्माओं को, प्रकृति को, वो सेवा अभी भी हो रही है। अच्छा, एक शंका मेरे मन में है भाई साहब कि सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी हैं लेकिन धर्मालय बंद कर दिए, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की कक्षाएं बंद कर दी, इसे किस रूप में देखते हैं आप? वास्तव में सरकार का तो उद्देश्य है, आजकल सरकार को पैसा भी चाहिए, खर्चा भी बहुत हो रहा है, तो वो तो उस हिसाब से देखती है उससे रिवेन्यू मिलेगा। अगर उस हिसाब से सोचे कि उससे नुकसान समाज का कितना होता है, फिर उस पर रोक भी लगाई जाए। लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ ज़्यादा सोचती नहीं है, वो तो रिवेन्यू कैसे कलेक्ट हो उसको ज़्यादा ध्यान दे रही है। वैसे शराब की दुकान खोलना ये उचित नहीं है। नहीं, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि अगर मैं 2016 में जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि पूरी दुनिया में 30 लाख मौतें हुई थी शराब के कारण, और अकेले भारत में 2.5 लाख के करीब शराब के कारण मौतें हुई थी, तो उतनी तो कोरोना में पूरे नहीं हुई है पूरी दुनिया। हाँ बिल्कुल, आप तो ठीक क्या कह रहे आप हैं। मानते हैं कि शराब कोरोना से भी ज़्यादा घातक? बिल्कुल घातक है जी। क्योंकि जैसे कोरोना पूरे विश्व में फैल रहा है, उसने तो कुछ ही लोगों को चपेट में लिया है जी। पर शराब से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मांसाहार और शराब ये तो अभिशाप हैं मानव जाति के लिए, गलत तो है ही है।
अच्छा, इस लॉकडाउन के कारण बहुत से ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो सड़कों पर जो धक्के खा रहे हैं, भूख प्यास से बिलख रहे हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है, और बहुत सारे लोग उनमें कई दुर्घटनाओं के शिकार हो गए हैं, कई भूख से मर गए हैं। एक तो ये स्थिति है, और दूसरी स्थिति एक और भी ये है कि जो हम लोग जो मतलब बड़े लोग हैं, जैसे कि आपके लिए हवाई जहाज़ भी उपलब्ध हो गया विदेश से आने के लिए, कुछ लोग बड़े लोग ऐसी बसें उपलब्ध होगी, तो जो आम व्यक्ति है, जो असाधनहीन व्यक्ति है, क्या उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे कुछ साधन तो किए भी हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जी। उससे बहुत लोग मारे भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट में भी बहुत मरे हैं। आज ही का केस दिल्ली में टीवी पे दिखाया, कई लाख लोग इकट्ठा हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पालन नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, बीमारी फैलेगी। जैसे अभी बिहार में भी जो लोग पहुँचे हैं तो उनमें बहुत सारे लोग संक्रमित मिले हैं जी। तो इससे बहुत नुकसान होने वाला है। अगर उनका पहले से अच्छा प्रबंध कर दिया जाता तो शायद वो नुकसान न होता। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूरे 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय परिवार है, और आपका जो कहना है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है ईश्वरीय परिवार का जिसको इस तरह की महामारी के कोई सिम्टम्स आए हों। हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि यदि हम शाकाहार बने, यदि हम सात्विक मार्ग पर चलें, तो इस तरह की महामारी को हम हरा सकते हैं? बिल्कुल हरा सकते हैं। शाकाहारी व्यक्ति से प्रकृति भी पावन होती है, उसका अपना शरीर भी 5 तत्वों से प्रकृति से बना हुआ है, वो भी शुद्ध होता है, प्रदूषण में भी लाभ होता है, और वास्तव में जो बददुआ जानवरों के काटने से या इन चीज़ों से मिलती है उससे भी बच जाता है, तो उसके साथ पुण्य का खाता भी जुड़ा होता है। निश्चित रूप से B.K. लक्ष्मीचंद जी ने जो सुझाव दिए, जो बताया कि शाकाहार जीवन में बहुत आवश्यक है, और प्रकृति ने मूल रूप से मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, और यदि हम शाकाहार का पालन करें तो कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार।